नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन बुक निकाला गया है BSPHCL। आप यहाँ पे देखेंगे बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपका वैकेंसी आया हुआ है और ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ये आपका वैकेंसी है। इसका देखिए मैंने जो है एक सेट अपलोड किया था SK झा का, जो कि आपका रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन था और आपका कमेंट था सर इसका PYQ यानी क्वेश्चन बैंक करवा दीजिए। तो आप देखेंगे तो रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से एक बहुत ही बेस्ट बुक निकाला गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट सीरीज, जो आपका एक बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका 10 जो है टेस्ट सीरीज यानी न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 5 आपका दोस्तों आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो आज हम पूरा सेट को देखने वाले हैं, मतलब सेट आज हम 1 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप ये सभी लोग चाहे तो किताब मार्केट से ले सकते हैं। आपके ये किताब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। थोड़ा सा हम किताब के बारे में देखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में देखेंगे तो कुल प्रश्न आपका यहाँ पे 100 होने वाला है, अंक भी आपको 100 मिलेगा। इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूरा अटेम्प्ट करना है। इसमें आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होने वाला है, तर्क शक्ति का होने वाला है, सामान्य हिंदी का होने वाला है, जनरल इंग्लिश का होने वाला है। ठीक है, कंप्रहेंसिव आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर ज्ञान हो जाएगा, टेक्निकल पेपर हो जाएगा और टेक्निकल पेपर ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड है ना। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन जो भी आपका है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो भी आपका दोस्तों, तो यहाँ सबसे आपका जो है क्वेश्चन बनने वाला है आपके 100 क्वेश्चन में से। तो आपको करना क्या है, पूरा क्वेश्चन को देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सभी लोग कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग इसका देख सकते हैं। तो आज का हमारा टेस्ट 1 होने वाला है और जो हमारा कल वीडियो आएगा दोस्तों, ये आपका PYQ यानी हम एक एक सेट जो है अंतर करके लेके चलेंगे। एक आपका न्यू सेट रहेगा और दूसरा हमारा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट होने वाला है अगले वाले वीडियो में। तो चलिए आज का हमारा सेट क्या है देखते हैं। तो इसमें आपको देखिए एक बेहतर बात आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो लोग इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो लोग अपना इंग्लिश में समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। न्यूटन का गति का तीसरा नियम हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। देखिए न्यूटन के तृतीय नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होगा। रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, यह भी आपको अच्छे से पता है। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, जो कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है, नियम को जो है गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया है। सही आंसर देखेंगे तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अप्रैल 1936 की बात कर लेते हैं। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक जो है लखनऊ में हुआ था। इस किसान सभा में NG रंगा को महासचिव बनाया गया था और स्वामी सहजानंद की बात करते हैं तो भारत के सबसे बड़े किसान नेता भी थे। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, इसमें आपका ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। देखिए निर्वाचन आयोग के इनमें से कौन से कार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है सभी कार्य हो जाएगा, जिसमें से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पहला देखेंगे, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधिरक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। दूसरा देखेंगे, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन संबंधित संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण नियुक्त करना है। तीसरा क्या दिया गया है, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना। तो सभी हमारा यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। फरवरी 2024 में किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। सही आंसर देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, निमहंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो
न्यूरो साइंसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आप लोग एक लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए किताब जो है सेट के माध्यम से लेकर आया जाए। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक है? देखिए सबसे अधिक देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार देखेंगे, यानी जनगणना के अनुसार देखेंगे तो गोवा जो है शहरीकरण आबादी आप देखेंगे तो 62.2% है, 62.2% है। तमिलनाडु राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत देखेंगे तो आपका 48.4% है। फूलों की घाटी, देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका उत्तराखंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ स्थापना किया। क्या होगा इसका उत्तर? यह आपका हो जाएगा वर्ष 1932 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दलित वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा 30 मई 1910 को अपने जर्मन सहयोगी शिल्पकार कलेनबाग की मदद से लियो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और यहीं रहने लगे। आगे प्रश्न है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए 2023 में भारत का स्थान आप देखेंगे तो ये आपका 93वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 8वें का बी राइट आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में 180 देशों में पहले स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क दोस्तों जो है पहले स्थान पर हमारा जो है डेनमार्क आता है फर्स्ट रैंक पे। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका भूटान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भूटान। योजना आयोग के स्थापना को डैश हुई थी, है ना, डैश को हुआ था योजना आयोग। योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहले पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के साथ शुभारंभ के साथ हुआ था। तो डेट पूछ रहा है, देखिए 15 मार्च 1950 से लेकर के 15 मार्च 1900 यहाँ पे देखिए एक सेकंड, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया, तो आप हिंदी अगर पढ़ेंगे तो 15 मार्च 1950 जो दोस्तों हमारे यहाँ पे हो जाएगा 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। देखिए प्रथम योजना आयोग की अध्यक्षता की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, और केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ 1928 में अपनाया गया था। आगे देखेंगे तो आपका मानसिक से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी लोग ये सब क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, तो आप जो आपके लिए जो है दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप जो है बना दिया गया है, उसमें आप सब लोग ज्वाइन होकर अपना सेट बनाइए, वो भी फुल डिस्कशन के साथ आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। ठीक है, इस पे दोस्तों आपको मैसेज कर देना है आप सभी लोग को, तो आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा बीपी, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है आपको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए BSP-HCL आपको जो है व्हाट्सएप पे लिख देना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम हिंदी का पेपर देख लेते हैं। देखिए 21 नंबर आप देखेंगे तो आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए मेरा मतलब यह है कि जब आप एक बार टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाते हैं, खुद से पहले OMR पे बनाएंगे, उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अधिक जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप एक तरीके से अपनाइए, फिर आप देखिए कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंखें चार होना का मतलब एक तरीके से प्रेम होना भी होता है। आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा करना होता है। आंखों में धूल डालना की बात करते हैं तो धोखा देना होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो हिंदी का भी एक मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।
देखिए शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो इसमें आपका जो है अनिष्ट, यही हमारा दोस्तों एक शुद्ध तरीके से सही लिखा हुआ है अनिष्ट। सुधा किसका पर्यायवाची है? देखिए सुधा देखेंगे दोस्तों तो ये आपका जो है अमृत का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमृत का पर्यायवाची देखेंगे तो अम्य हो जाएगा, पीयूष होगा, सुधा होगा, सोम होगा, ये सब जो है हमारा अमृत का पर्यायवाची है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो इसमें देखिए गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप 24 का देखेंगे तो प्रायः सभी लोग है ना, यही हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए वाक्य में लोग के पहले सभी का प्रयोग अनावश्यक है, ठीक है, अतः इसे वाक्य से हटा देना श्रेयकर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करके बताइएगा। खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था। सही उत्तर देखेंगे तो आपका जो है रिमझिम होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है 25 का बी होगा रिमझिम। दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके बताइए। यदि इसे प्रस्थापित है ना प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करके आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बोल्ड अक्षर का पूछा गया है, तो प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रख करके इसका आंसर आपको ढूंढ करके बताना है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का ए राइट होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? देखिए अतिवृष्टि का विलोम शब्द देखेंगे तो अनावृष्टि हो जाएगा, उल्टा इसका पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी होगा, अनावृष्टि हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। उत्तर देखेंगे तो शरणागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए राइट आंसर हो जाएगा, शरणागत। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सभी पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुन करके बताइए। देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों तरंगिणी होगा, रत्नाकर हो जाएगा, जलाशय और जाह्नवी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? देखिए श्रोता के लिए आप देखेंगे तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। 30 का हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जनरल इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। देखिए 31 नंबर देखेंगे दोस्तों, तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, सिमिलर का पूछ रहा है। तो सिमिलर का देखेंगे तो आपका जो है एलाइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर खुद से इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड, है ना, यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अगला कि फ्लुएंट और क्या लिखा गया है, परसुएसिव इन द स्पीकिंग और राइटिंग। तो इसका सही आंसर हमारा 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलोक्यून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option that can substitute the bold segment in the given sentence if where is not need to substitute it, select no substitution required, है ना, रिकॉर्ड बोल रहा है। इसमें आप देखेंगे तो इफ आई सी ए स्नेक आई ट्राइड टू कैच इट, तो इसका आंसर आपका जो है 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate antonyms of the given word opponent, ओपोनेंट का पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सपोर्टर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate meaning of the given idioms to pull a fast one on someone, तो 35 का क्या हो जाएगा, टू चीट someone हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 35 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसी, यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी आपका दिया गया है, तो कंप्यूटर का भी हम देख लेते हैं। बोला किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं?
कैसे हटा सकते हैं? देखिए, उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेन्यू सूची में नो बॉर्डर पर जो है क्लिक करके। तो ऑप्शन हमारा जो है 36 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो डैश के रूप में जाना जाता है। और डैश के रूप में हम जानते हैं, तो ये आपको हो जाएगा प्रोटोकॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला कि रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है, किस रूप में दिखाई देता है? तो ये आपका टूल बार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 38 का बी राइट आंसर होगा, टूल बार। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि स्मृति भंडार की इकाइयों में एक जेटाबाइट किसके बराबर होता है? एक जेटाबाइट जो है किसके बराबर होता है? तो आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा सी होगा, 2 की पावर 70 बाइट हो जाएगा, और दूसरा हमारा जो है 1024 एक्साबाइट हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन 40 का, तो ये आपको हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा, कहीं कहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का क्वालिटी डाउन है, बाकी आपका सब बेहतर ही है। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा को ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या फिर संख्याएं लिखने के लिए जो है किया जाता है? सही आंसर देखेंगे तो आपको जो है सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, है ना, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का, तो ए राइट होगा। अगला है कि IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर जो है 42 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? तो देखिए, आपका जो है IP एड्रेस आपका इसका भाग नहीं है, बाकी प्रोटोकॉल है और डोमेन एड्रेस है, और आपका यहाँ पे जो है क्वेरी स्ट्रिंग है, ये सब हमारा सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी हमारा सही क्या है? सही पूछ रहा है तो एक ईमेल आईडी हमेशा जो है अद्वितीय होती है, ये हमारा दोस्तों जो है सत्य, यानी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या फिर यहाँ पे कांग्रेसन उपयोगिताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभ मेनू हो जाएगा, यानी स्टार्ट मेन्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो है किया जाता है? कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा FTP हो जाएगा। क्या होगा? FTP। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे 51 का, तो फिजिकल फाइबर है ना, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 47 का बी राइट होगा। अगला है कि क्लिक जैकिंग क्या है? देखिए, क्लिक जैकिंग आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से वेब प्रयोक्ताओं है ना, प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं? तो इसका सही आंसर आप 49 का देखेंगे तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 49 नंबर है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका 1 सत्य है, तो यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा भी हमारा सत्य है। बोला कि MS वर्ड जो है डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, ये भी हमारा सही है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट है ना, डिस्केट का साइज क्या है?
ब्रिस्केट का साइज क्या है, इसका साइज आप देखेंगे तो 3.5। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रीशियन का भी क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 51 नंबर से आपका जो है इलेक्ट्रीशियन का शुरू हो रहा है। बोला कि प्रति मिनट 1.5 m³ पानी को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठान वाले एक पंप को एक 220 VDC मोटर चलाता है। यदि कुल दक्षता जो है 72% है तो सप्लाई से लिया गया करंट लगभग कितना होगा। मान ले कि यहाँ पे आपका दिया गया है, तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए इसको सॉल्व करना होगा, तो आप जो है आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपको जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो सेट के माध्यम का मतलब क्या होता है कि आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए, तब आपको जो है बहुत सारा चीज़ याद होता है लंबे समय तक। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज है ना, एक एकल फेज मशीन 10 kW का उपभोग करती है। इसकी kVA और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी। आराम से आप वीडियो रोक के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16.66 kVA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर में 4 पोल के साथ प्रत्येक में 4 दांत है। यदि रोटर में 80 दांत हैं तो स्टेप कोण क्या होगा। देखिए स्टेप कोण आप देखेंगे तो आपका 4.5 अंश हो जाएगा, यानी 4.5 डिग्री आप बोल सकते हैं। बी इसका सही उत्तर होगा। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को डैश के नाम से भी जाना है, यानी किस नाम से हम इसको जानते हैं। इसको दोस्तों जो है अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से हम इसको जानते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का। अगला प्रश्न है कि 900 RPM पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन जो दक्षता है कितनी होगी। दक्षता तो ये आपको हो जाएगा 90% होगा। कितना होगा 90%। अगला कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है। किससे मुक्त है बताइएगा। देखिए 56 का देखेंगे तो ग्राउंडिंग का प्रकार हो जाएगा, टाइप ऑफ ग्राउंडिंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक मोटर की दक्षता जो 4 किलोवाट शक्ति की है और 4 अश्व शक्ति देती है कितनी होगी। सही आंसर देखेंगे तो आपका 74.6% हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर चालक का तार लपेटा जाता है और उसमें धारा प्रभावित करने पर वह विद्युत चुंबकीय बन जाता है। सोडियम लैंप का प्रयोग होता है। देखिए सोडियम लैंप का आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रास्तों के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 59 का बी होगा। सोडियम वाष्प लैंप की जो दक्षता होता है 40 से 50 IM/वाट होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। क्या होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बिजली की खपत इनमें से किस में सबसे अधिक होता है। इनमें से सबसे अधिक किस में होता है, तो देखिए आपका हीटर में जो है सबसे अधिक होता है बिजली का खपत। इसीलिए हीटर बहुत लोग ठंडी वगैरह में जलाते हैं ताकि ठंडी से भी उनको बचा मिले, प्लस बिजली तो खपत खाता ही है वो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना है। अधिकतम सीमा देखेंगे तो आपका 1 MA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय बिजली नियम जो आपका 1956 के अनुसार सभी मध्यम जो है वोल्टेज उपकरणों को क्या होगा 63 का। देखिए 63 का देखेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। कम से कम दो अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा। 5 वोल्ट के कितने बल्ब एवं लड़ी में है ना, लड़ी में श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, जबकि कुल स्रोत वोल्टेज 230 वोल्ट हैं।
उत्तर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू होने वाले सामान्य सुरक्षा शर्तों के संदर्भ में विकल्प चुन करके बताएं। तो 65 का देखिए, इसमें आपका देखेंगे तो आपका यहाँ पर सी दिया गया है, एक गलत है और दो सही है। पहला हमारा गलत है, दूसरा हम सही पढ़ेंगे। देखिए बोला यदि स्विच बोर्ड के बीच के स्थान की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से अधिक है तो स्विच बोर्ड के दोनों ओर एक पैसेज होगा जिसकी हाइट जो है 1.8 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है दोस्तों एक गलत है, दूसरा सही है। कम वोल्टता यानी 440 वोल्ट उपकरणों में मेगर टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता रेटिंग क्या होगी? आंसर हमारा जो है 500 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अलग ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? वरीयता दिया जाता है तो देखिए आपका हो जाएगा वेरिएबल स्पीड ड्राइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देशों के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा है? सही उत्तर देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 68 का डी सही होगा। किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सबसे अधिक उपयोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए जो है किया जाता है? तो किसके लिए होता है? तो देखिए सीढ़ी की वायरिंग के लिए जो है टू वे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 70 का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस हरे रंग से कोडिट किया जाता है? कोडिट किया जाता है, क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका अर्थ लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर हो जाएगा, अर्थ लाइन। घरेलू वाटर कूलर के पंप में कौन सी मोटर जो है उपयुक्त होती है या फिर प्रयुक्त होती है? तो सैडेड पोल मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो ए राइट आंसर होगा। अगला है कि 300 केवीए 6600 वी 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या जो है क्रमशः क्या है? तो क्रमशः आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32835। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? सही आंसर क्या होगा 74 का? देखिए 74 का देखेंगे तो कोर होनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा होता है और भिनभिनाहट यानी हमिंग की आवाज़ करता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण आप देखेंगे तो कोर का कंपन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का सी सही होगा। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक होता है। उत्तर हो जाएगा 0 यानी 0 होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल आपका क्वेश्चन बैंक का यानी प्रीवियस ईयर का कल आपका सेट आएगा। ट्रांसफार्मर की वाइडिंग के लिए कौन सा पायर, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम। बोला कि ट्रांसफार्मर की वायरिंग के लिए कौन सा वायर जो है उपयुक्त किया जाता है? देखिए वायर के बारे में पूछ रहा है यानी तार के बारे में पूछ रहा है। उत्तर देखेंगे 77 का, तो हमारा हो जाएगा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो 77 का डी सही उत्तर होगा। सामान्य वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का 4 गुना और फुल लोड स्लिप 3% है। फुल लोड टार्क 1/4 स्क्वायरल है ना, स्क्वायरल केज मोटर स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित एक ऑटो ट्रांसफार्मर में आवश्यक प्रतिशत टैपिंग कितनी होगी? टैपिंग तो इसमें आंसर आप देखेंगे तो आपका 72% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 अनुरूप 3 फेज कंडक्शन मोटर 400 वोल्ट और
50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हुए। यदि मोटर एक 1440 आरपीएम पर चल रहा है तो मोटर 2 और 920 आरपीएम पर चल रहा है तो क्या होगा। उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा। मोटर 2 मोटर 1 की तुलना से एक उच्च स्लिप जो है चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज कंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है, तो इसकी स्थिति में घूर्णन में यानी घूर्णन में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी। सही उत्तर देखेंगे तो आपको 1.5 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। एक सिग्नल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5A का करंट खींचता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी। तक सक्रिय बिजली आप देखेंगे तो इसका उत्तर हमारा जो है 550 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, 550 वाट। अगला प्रश्न है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 2 समानांतर वाइंडिंग्स प्रदान की जाती है, तो एक दूसरे के कितनी कोणीय दूरी पर ये स्थित होता है। तो ये आपको हो जाएगा स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा। एक 8 पोल लैंप वाउंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्शन में देखेंगे तो इसका पोल पिच का 70% समाविष्ट करता है। प्रत्येक पोल फेस में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर की संख्या लगभग कितनी होगी। कंडक्टर्स जो है इसकी संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर हमारा 83 का क्या हो जाएगा, बी यानी 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिग्नल फेज सीरीज मोटर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेट में 2 वाइंडिंग्स होती है, जिन्हें रनिंग वाइंडिंग्स और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में तो ये आपको हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 85 का, तो बी सही उत्तर होगा। यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वायरिंग जो है आपका वाइंडिंग जो है किसके लिए उपयुक्त किया जाता है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है 86 का सी होगा। चलिए आगे है कि 1500 आरपीएम पर चलता हुआ 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो ये आपको हो जाएगा 25 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 एक समान मानसीय धारिता का विद्युत रोधन डिस्क 22 केवी 50 हर्ट्ज एकल कला ओवरहेड लाइन रोधन प्रणाली के लिए एक लड़ी बनाई जाती है ना, लड़ी बनाई जाती है। यदि पिन से भूरी अर्थ की धारिता भी सी हो तो लड़ी दक्षता क्या है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 75% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड है, समक्ष मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी। क्या होगा इसका उत्तर। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 7 डिग्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा। किसी सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है तब। ऑप्शन नंबर आपका जो है 90 का डी होगा। एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकाली मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे 91 का, तो टार्क कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा, टार्क कोड। अगला है कि उस अधिकतम टार्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकाली मोटर स्थित अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉक्ड रोटर टार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाउंड आर्मेचर है जिसे 50 स्लॉट है और 16 चालक प्रति स्लॉट है। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है तो 30 MWB 240 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से
कौन से विकल्प पर जो है चलना चाहिए। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 600 आरपीएम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक निश्चित दी गई गति पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किसके बीच जो है आलेखित किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए 94 का जब आप सही उत्तर देखेंगे तो जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करेंट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रही है, यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दिया है तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी। देखिए नवीन आवृत्ति देखेंगे तो आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटिव करंट के एक कैपेसिटर 20 प्रतिघात प्रदान करता है, यदि आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाती है तो प्रतिघात कितना होगा। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है, लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है, यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सैग क्रिया यानी सैग कितना होगा। गौर करें कि दोनों सिरों पर ट्रांसमिशन लाइन एक ही स्तर पर बनी है। तो 97 का उत्तर आप देखेंगे तो आपका जो है 2.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा जो है ट्रांसमिट की जाती है। 98 का हो जाएगा 3 फेज 3 वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलने के दौरान एक 2 kW है ना, 2 kW 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 0.7 लैंगिक पावर फैक्टर और 60% की दक्षता है। मोटर द्वारा लिया गया करंट कितना है। तो करंट आप देखेंगे तो आपका 20.4 एम्पियर हो जाएगा। अगला है कि 30 के 4 ध्रुव 20 खांचे तुल्यकालिक मशीन तुल्यकालिक गति से चल रही है, खांचा कोण कितना होगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो आंसर की भी दिया गया है, उसके बाद देखिए इसका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। आप आराम से अपना जो इलेक्ट्रिकल का दिया गया है उसमें आप इसको एक सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइए और अपने आप को एक बेहतर कीजिए एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।